प्रदेश सरकार इस सप्ताह अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह आयोजित करने जा रही है। ऐसे में इस उत्सव के औचित्य पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सोमवार को लारजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार जश्न में मशगूल है, जबकि प्रदेश की जनता बुनियादी। विधायक शौरी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के अब तक के पूरे कार्यकाल में बंजार विधानसभा क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क आज इस प्रदर्शन में यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अमित सिंह जी, हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री भाई शाश्वत कपूर जी और प्रवक्ता साहिल जी, आदरणीय भीमसेन शर्मा जी, बलदेव जी और चारों मंडलों के हमारे अध्यक्ष और उपस्थित सभी युवा साथियों, आज हम देख रहे हैं कि लारजी के अंदर हमारी बैठक है और उसके साथ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार की जश्न की तैयारियां चली है। यहाँ पर 3 साल हो गए उसकी तैयारियां चली है। आज हम इस प्रदेश की सरकार से पूछते हैं कि ये जश्न आप मंडी में मना रहे हैं तो ये किस बात का है। आपदा मंडी के अंदर आई, हमारे बंधुओं के अभी तक शव नहीं मिले हैं, बह गए, उनका आप कुछ भला नहीं कर पाए और उसी मंडी में आप आपदा और 3 साल का जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं। कितने शर्मनाक बात है। क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में आज विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। समाज का हर वर्ग, चाहे युवा हो महिला हो, सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और सरकार जश्न मना रही है। आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया कि हम इस सरकार को बेनकाब करेंगे। 3 साल के अंदर आप जनता को कोई सहूलियत नहीं दे पाए, गांव का विकास नहीं कर पाए, लेकिन आप जश्न मना रहे हैं। आज हमारी विधानसभा के अंदर बात करें, यही लारजी के पास हम हैं और यहाँ लारजी के पास हमने टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाया था। 18 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए इसी लारजी के अंदर और यह सरकार 3 साल में उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाई। आज यहाँ पर कैफेटेरिया के क्या हाल है, वहाँ पर चोरियां हो रही है, वहाँ पर दरवाजे शीशे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन यह सरकार काम तो नया कुछ नहीं कर पा रही है। जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने काम किए थे वो भी नहीं संभाल पा रही है, वो भी आगे नहीं बढ़ा पा रही है। आज बंजार के अंदर सारी सड़कें बंद पड़ी हुई है, कई बसें नहीं चल रही है, लेकिन ये जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बंजार के अंदर सेंट कॉलेज के लिए बजट नहीं है, गढ़कशानी कॉलेज के लिए बजट नहीं है, पिछौरा आयुर्वेदिक भवन के लिए बजट नहीं है, बंजार के हॉस्पिटल का काम ठप पड़ा हुआ है और ये सरकार 3 साल के अंदर इन संस्थानों में एक पत्थर नहीं लगा पाई। लेकिन 3 साल बाद बंजार की जनता को कह रहे हैं कि मंडी चलिए जश्न मनाना है। अरे जश्न किस बात का मनाना है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 23 के आपदा से लेकर के अभी तक 5500 करोड़ रुपया दिया, उसका हिसाब किताब ये सरकार नहीं दे पाई है, तो पैसा ये बांट नहीं पा रही है और अपने पास ये नंगी मुखी सरकार, इसके पास खुद कुछ नहीं है। मंडी में जश्न किस पैसों का हो रहा है। जो आम व्यक्तियों के घरों के लिए राहत के लिए डिजास्टर का पैसा आया है, उस डिजास्टर के पैसे से वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, टेंट लगाए जा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात। भेजो हरिद्वार को, सरकार को भेजो हरिद्वार को। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का भला कीजिए। लोगों के लिए आप यहाँ पर आकर के आज भी देखिए आपदा के 2-3 महीने बाद हालात कितने खराब है और आप वो नहीं कर पा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जून से लेकर के जून में बादल फटे थे बंजार विधानसभा के अंदर, तब से लेकर के आज 5 महीने हो गए
5-6 महीनों में एक बार भी मुख्यमंत्री बंजार विधानसभा नहीं आए, न आपदा के प्रभावित लोगों से मिले, न कहीं और दिखे। पूरी बंजार विधानसभा प्रभावित रही, लेकिन जश्न करने के लिए यहाँ की जनता को कह रहे हैं कि मंडी के लिए आई। अरे जब हम लोग संकट में थे, हमारे गांव के गांव टूट गए, हमारी सड़कें टूट गई, हमारे घर जल गए, लेकिन उस वक्त आप लोगों को हिम्मत देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, राहत देने के लिए बंजार नहीं आए। लेकिन आज कितनी शर्मनाक बात है कि जश्न के लिए आप मंडी बुला रहे हैं। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जश्न बंद कीजिए, जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है वो जन कल्याण के लिए लगाइए, जनता को सहूलियत देने के लिए लगाइए। हमारी सड़कें जल्दी खोलिए, हमारे विकास कार्य जो ठप पड़े हैं उनको जल्दी शुरू कीजिए, वहाँ के लिए बल का प्रावधान कीजिए। आप सभी युवा मोर्चा के साथी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ आए और कार्यक्रम में आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आप सबका धन्यवाद करता हूँ और हम सभी यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि 2027 के चुनावों में इस सरकार को फाड़ फेंकेंगे, ऐसी गूंगी प्यारी सरकार को जो लोगों को ठगने का काम करती हो, जिसको विकास नहीं करना है, जश्न मनाना है, ऐसी सरकार को कोई भी हक नहीं है रहने का। हम मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, अगर आप विकास कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी से रिजाइन कीजिए, छोड़ दीजिए सत्ता को। ये जश्न मनाने के लिए प्रदेश आज तैयार नहीं है। आज अगर प्रदेश तैयार है तो लोग चाहते हैं तो विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि बंद पड़ी सड़कें खोलना चाहते हैं, बंद पड़े संस्थान खोलना चाहते हैं। आपने 3 साल के अंदर दिया कुछ नहीं, सारा संस्थान बंद कर दिया। जब से सरकार आई तब से लोगों को परेशान करने का काम किया है, विकास कार्य को ठप करने का काम किया है, संस्थानों को बंद करने का काम किया है, झूठे वायदों को पूरा करने के लिए आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आपको जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। इसलिए ये चेतावनी आपको है, इस सरकार को है और युवा मोर्चा के लोग संकल्प लेते हैं कि 2027 के अंदर इस सरकार को फाड़ फेंकेंगे और देश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे। और बहुत कम समय बचा है, दिन इनके गिनने के रह गए हैं सरकार, उसमें भी जश्न में ये समय निकालेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप सभी युवा मोर्चा के साथ ही आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 2 3 4 लड़ाई करो बार, 1 2 3 4 लड़ाई करो बार, 1 2 3 4 लड़ाई करो बार। सखू तू एक काम कर ले, कुर्सी छोड़े राम करे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज